14 चाइनीज कंपनीज जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जो चाइना है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात। इंडिया इस हवाले से बहुत सारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनसे ये फायदा भी ले सकता है। इनफैक्ट ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो भी चाइना के साथ फुल ऑर्डर बदलता जा रहा है और जो पावर है वो वेस्ट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शिफ्ट हो रही है। वेस्ट को पर्टिकुलरली अमेरिका को एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें वो खुद तो चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरे हैं उनको भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले जो चाइना है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, जो कि बहुत सारी जेन्युइन मेरा ख्याल है जो अमेरिकन सैंक्शंस लगे या अमेरिकन प्रेशर चाइना के ऊपर आए तो वो जरूरी है। उसकी क्या वजह है? अभी रिसेंटली 14 चाइनीज कंपनीज जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, बिकॉज उनके सिंकियांग में कॉन्टैक्ट्स थे या वो सिंकियांग से किसी ना किसी तरीके से लिंक थी। अभी अमेरिकन ने ये किया है कि इन 14 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करो, क्योंकि ये सर्विलेंस में इन्वॉल्व थी, ये मुसलमान जो चाइना में है उनकी डिटेंशन में इन्वॉल्व थी, और जो सिंकियांग रीजन में है, और ये अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ये उसने किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं सिंकियांग में उसके हवाले से है, और जो यूएस जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डिस्टेबलाइज करने के लिए वो कहते हैं कि ये जो है इन चाइनीज कंपनीज की ये एफर्ट थी। बट एनी दिस इज व्हाट दिस सी। अब जो एंटिटी लिस्ट क्या होती है, जिसमें इन्होंने 14 कंपनियों को डाला है, जिसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, जिसपे अमेरिका ये समझता है कि ये किसी ना किसी तरीके से वन वे और दी अदर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को की जो है वो रिस्क है और थ्रेट पहुंचा सकते हैं। अब जारी बात है अमेरिका अपना नेशनल सिक्योरिटी किस तरह डिफाइन करता है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी किस तरह डिफाइन करता है, दिस कीप्स ऑन इवॉल्विंग। रिसेंटली जैसे मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो अमेरिकन जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे आपको किसी किस्म की सब्जियां भी लेके जाएं तो वो आपको वो सब्जियां जो है वो उतार लेते हैं और उनको फेंक के जाया कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव कि बायो टेररिज्म का खतरा है। अब पाकिस्तान में तो शायद इसको हम इतना समझ लेंगे, ये जरूरी है, लेकिन अमेरिका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने जो थ्रेट्स हैं उसको इवॉल्व होते रहते हैं और वो करता रहता है। सो ये 14 कंपनियां, क्योंकि अमेरिका ने ये रिसेंटली कहा है कि हमने चाइना जो है वो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस में इन्वॉल्व है सिंकियांग प्रोविंस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें वीडियो सर्विलेंस भी थी, और वो ऐसी कंपनीज भी थी जो जो इनके जो एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान, सिंगापुर और साउथ कोरिया में भी पाए गए हैं। सो ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिससे एक बड़े पैमाने पे चाइना के ऊपर जो हालात खराब हो रहे हैं, जिसमें आपको पता है कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया कितनी डिपेंडेंट थी चाइनीज सप्लाई चेन के ऊपर, इसका एडवांटेज जो है वो इंडिया को होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया में शिफ्ट होंगी। ये सप्लाई चेन का बहुत हिस्सा इंडिया में शिफ्ट होगा, मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन प्राइमरली इस पे बात कर लें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और इससे पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जो चाइना है ये बड़े ऑफिशियल वर्ड से कि जेनोसाइड कर रहा है सिंकियांग में। सो सिमिलरली अमेरिकन ने फिर प्रेशराइज किया चाइना को कि आप ये ना करें। चाइनीज कहते हैं ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन इस सारे प्रोसेस का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो इंडिया है। वो इंडिया इसलिए है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी सप्लाई चेन जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे ये आप बहुत सारे लोगों का तो कहना यह है कि रेवोल्यूशन आएगा, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा कि इंडिया के अंदर लेबर मौजूद है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे बेंगलोर और बहुत सारे और एरियाज हैं जहां से जो बाहर की कंपनीज हैं जब वो कांटेक्ट करेंगी लेबर चीप होने की वजह से इंडिया को काफी ज्यादा जो है वो फायदे हैं। फिर लास्ट जैसे मैंने बताया कोविड की वजह से जो एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ है। देखें आप दुनिया में जब भी किसी मुल्क से डील करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी क्या है। सो चाइना के बारे में जो एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है वो, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पावर बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, तो ये चीजें तो होंगी, इसका नुकसान तो होगा। सो ये कहा जा रहा है कि सारी की सारी वो जो सप्लाई चेन है उसका जो बेसिक एडवांटेज जो है
वो शिफ्ट होगा जब चाइनीज कंपनियां कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, चाइनीज कंपनियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, चाइनीज कंपनियों को ये कहा जाएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी वजह से हमने इनको बैन कर दिया, इंडिविजुअल्स को बैन कर दिया, तो वो जो वेस्ट में लोग डील कर रहे होंगे वो उनको कहाँ से फिर वो चीजें मिलेंगी? वो इंडिया से मिलेंगी उन कंपनीज को। अगर हो सकता है चाइनीज ही वो अपना सारा कुछ इंडिया लेके आ जाए, बिकॉज जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मौजूद है वहां पे। सो ये एक चीज है। सो भले सप्लाई चेन हो, कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन हो जो चाइना से निकल गई है, जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि जो एप्पल है वो आईफोन 12 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कर रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। सिमिलरली साउथ कोरिया और बाकी जो ममालिक हैं, दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन अबव ऑल इंडिया ने वो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके आएंगे। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रेफरेंस एंड वैल्यू टू इंडिया इन दिस एनवायरनमेंट। और जो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हो रही है जिसमें इंडिया को वेस्ट प्रॉप अप कर रहा है, उसमें ऑब्वियसली इंडिया इस हवाले से बहुत सारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनसे ये फायदा भी ले सकता है, ग्लोबल कंपनी से फायदा ले सकता है। सो एक जो नेचुरल एपेटाइट है वेस्ट के अंदर कि हमें इंडिया से इंगेज करना है, फिर इंडिया का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ बेसिक वहाँ पे लोगों की जो आईटी के साथ फेमिलैरिटी है, फिर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंडिया में बेहतर है, फिर अबव ऑल लेबर चीप है। दिस गिव्स इंडिया लॉट ऑफ, एंड फिर देन यूथ बहुत बड़े पैमाने पे है और सस्ती लेबर मिल जाएगी आपको इंडिया के अंदर। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हैं फॉर इंडिया। सो जब भी चाइनीज कंपनी को सैंक्शन लगे तो फील दिस के दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। आप जस्ट इस लिटरेचर को रिव्यू करने की कोशिश करें, दिस सप्लाई चेन का जो लिटरेचर है, तो यू विल फाइंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज बीइंग known as or being seen as that could replace China is India। इस हवाले से ये जो है वो एक डेवलपिंग चीज है। अब जो चाइनीज लिटरेचर छाप रहे हैं, जो चाइनीज लिटरेचर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इनफैक्ट ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो भी चाइना के साथ हो रहा है। वो ऑब्वियसली एक तरफ तो जो इंडिया ने अपनी पोजीशनिंग डेवलप की है कि हमें इतना बड़ा एनिमी चाहिए कि वो एनिमी उसकी जो नेचर है ग्लोबल हो, तो जब इस तरह की बात आती है तो ऑटोमेटिकली नेशन वो जो है वो उठेगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान को समझते हैं कि इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। वो समझते हैं कि उसकी रीजन है इतना बड़ा थ्रेट ना समझने की, ओके उन्होंने अपनी सारी आर्मी पाकिस्तान के लिए लगाई हुई है, उनकी सारी की सारी आज तक की जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के लिए है, और चाइना के लिए तो उनको जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो ही बहुत डिफरेंट है।